ना हम कहानी सुनावतानी नया विधान से, सुनिला भैया ध्यान से ना। 14 अप्रैल 56 में आई, बौद्ध धर्म लिए अपनाई। 14 अप्रैल 56 में आई। छोटे भाई की हैसियत से पहले थे, थोड़ा समय इसमें बड़ा हो गया और उसके बाद से वही लाजा। एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ ग्राम सभा है। और यहाँ एक कार्यक्रम चला था, आपने देखा है कि उसमें बाबा साहब और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किया गया था। जैसे सूचना मिली कि यहाँ बाबा साहब और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। बहुत मुख्य अतिथि आए हैं, दूर से भी मुख्य अतिथि आए रहे हैं और सभी ने बाबा साहब के पुष्प अर्पित करके शुभकामनाएं दी जनता को और अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातों को बताई। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के पूर्व प्रधान जी। हम इनसे बात करेंगे जिनके तत्वाधान में, जिनके संरक्षण में इस कार्यक्रम को किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग उपस्थित रहे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रहा। सर कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले आज का एक कार्यक्रम कैसा है सर? बहुत अच्छा है। कुछ कहने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम का जो है सफल कार्यक्रम कराए। ये कैसा कार्यक्रम है सर? ये तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का उद्घाटन का कार्यक्रम था। और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी शिरकत करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका तबीयत खराब हो गया है। अभी कुशीनगर में है, तो हम लोग अभी आधे कार्यक्रम को ही छोड़ करके जाना पड़ रहा है। क्योंकि वहाँ छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, तो हमें सुनने के बाद जाना होगा। और इस समय हमारे इस कार्यक्रम को सफल बना रहे थे ये मुख्य चीफ जो हैं हमारे इस समय हरेंद्र कुमार गौतम जी, जो पूर्व झारखंड के प्रभारी रहे हैं। और इस कार्यक्रम बहुत दूर दूर से हमारे साथी आए थे। चूँकि बाबा साहब और जहाँ तथागत गौतम बुद्ध की बात होती है, वहाँ सारे SC और ST के लोग जुड़ जाते हैं। और बाबा साहब के मिशन पे ही भारतीय संविधान बना और चल रहा है। अपने समाज के लोगों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो बाबा साहब बताए हुए रास्ते पर यदि हम चले तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा, हमारे समाज का जीवन सफलता मिलेगी और हम बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और अंधविश्वास से दूर हट सकते हैं। समाज आपकी सर अभी इस डेट में कहाँ तक आगे आ चुकी है? जी, अभी हमारा समाज अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, इसमें कहीं कमी नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, उसी कदम पर हमारा समाज चल रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों से आपके समाज के लोगों पे प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। उन्हें बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि बाबा साहब और बुद्ध भगवान की जब बातें सुनते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अपने समाज की जो दुख दर्द है, पूर्वजों की याद आती है और हम पूर्वज को देखकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। हमारा समाज बिल्कुल आगे जा रहा है। एक भ्रांतियाँ चलती है सर, चूँकि बहुत सारे लोगों का आरोप भी है। लोग कहते हैं कि जहाँ भी विवादित जमीन रहती है वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लोग लगा देते हैं। आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं है जी। ये कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे समाज के, चूँकि हम यहाँ के मूल निवासी राजा हैं, यहाँ की सारी ज़मीनें हमारी हैं, लेकिन किसी ने हम लोगों को और ईमानदारी पर वो हमारी ज़मीन को हड़पा और किसी भागों में बांट दिया, जिसकी वजह से अपना कब्जा दिखाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ का मूल निवासी राजा हैं, यहाँ कहीं किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इस कार्यक्रम में सर आपके ग्राम सभा के लोग, चूँकि आप पूर्व में यहाँ के प्रधान रह चुके हैं, ग्राम सभा के लोगों की कितनी भागीदारी देखने को मिली? हमारे वहाँ ग्राम सभा की 100% भागीदारी है। हमारा सहयोग भी किया है। जो मूर्ति का अनावरण किया गया है उनमें ग्राम सभा की बहुत अच्छी भूमिका है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग इस कदम से कदम मिला के चलने का काम करते हैं और हर साल हमारे हौसला को बुलंद करते हैं। आइए और लोगों से बात करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे। सर अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम हर गांव में होते रहें, हर गांव में बुद्ध विहार बनते रहें और बाबा साहब के विचारों पर चलने का प्रयास करें। हमारे जो भी युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, हमारा समाज है, निश्चित रूप से अगर बाबा साहब के विचारों पर अगर चलता है और उनका अनुसरण करता है तो इस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा और बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले इसीलिए शिक्षा, उन्हें पहला जो है उनका मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो ये पहली अगर हम सीढ़ी जो पार करते हैं, अगर शिक्षित बन जाते हैं तो दो काम हमारे अपने आप हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर पूरे भारत को बुद्धमय बना दिया जाए
तो निश्चित रूप से हमारा भारत जो है पहले जो सोने की चिड़िया जो हम सोचते हैं सुनते हैं वो बन जाएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो करुणा का जो धर्म है, जो समता और स्वतंत्रता का जो उनके अंदर जो हमारा बौद्ध धर्म के अंदर जो है ये सबके अंदर समाहित हो जाएगा और समानता का जो है समावेश हो जाएगा। ऐसे धर्म को हम अपनाने का प्रयास भी करेंगे। संगठित यानी संगठित में हम बात करेंगे सर। आपने कहा कि संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो। हम इसमें हम बात करेंगे सर कि आपने कहा कि संगठित रहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि दलित समाज में बहुत सारी पार्टियां बन रही हैं, बहुत सारे संगठन बन रहे हैं, तो कहाँ संगठित है? आप तो खंड खंड टूट रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, कहीं न कहीं आपकी बात पे मैं सहमत हूँ, लेकिन ये दलित विचारधारा कुछ क्षण के लिए ही बिखरा हुआ है। निश्चित रूप से अब जो है धीरे धीरे दलित एकजुट हो रहा है और समझ चुका है कि हमारा जो नुकसान हुआ है ये पिछले 2-4 सालों में, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए समाज इकट्ठा हो रहा है और सब लोग सोच रहे हैं, इस बात को समझ चुके हैं और आने वाला जो समय है उसमें निश्चित रूप से इकट्ठा होकर के और सही जवाब देने का काम करेंगे। और लोगों से बात करते हैं सर। और लोगों का कहना है कि दलित समाज जो है यानी अनुसूचित समाज जो है आरक्षण के बल पे आगे बढ़ता है, क्या कहना? देखिए, आरक्षण जो है वह एक आर्थिक पैमाना नहीं है, वो सामाजिक पैमाना है और अभी भी समाज में विसंगतियां बनी हुई हैं। आप देखेंगे ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव लगा हुआ है। तो जो आरक्षण का जहां तक प्राविधान है वह आरक्षण एक समानता के पैरेलल लाने की एक व्यवस्था है कि न कि उससे आर्थिक उत्थान की व्यवस्था है। तो अगर ये लोग जो कहते हैं वो समाज को बगलाने का काम करते हैं और निश्चित रूप से वो अम्बेडकरवादी विचारधारा से जलने वाले लोग हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। सर युवा किधर जा रहा है आपके समाज का? हमारा युवा इस समय बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है, क्योंकि पहले जो हम देखते थे कि सोशल मीडिया आने से हमारे युवाओं में एक क्रांति आई है, लोगों के अंदर एक समझ बढ़ा है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बढ़ा है और इसमें युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। आप इस कार्यक्रम में देखें तो युवाओं की संख्या 80% से ऊपर है। लेकिन पहले जब हम लोग कार्यक्रम किया करते थे तो युवा नदारत रहते थे, उसमें बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा रहती थी। तो इससे लग रहा है कि युवा और बच्चे और महिलाएं आगे समाज में आ रही हैं। सर दलितों को हर जगह प्रताड़ित किया जा रहा है, लाठी भंडे फट्टे मारा जा रहा है। तो सर इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं तो संगठन कहाँ जा रही है? उनकी मदद क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल मदद होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भीम आर्मी है, जगह जगह हमारे क्रांतिकारी साथी हैं। देखिए कभी भी जो हमारा समाज है, हम समाज की बात करते हैं तो कलम की ताकत आपके पास होनी चाहिए। कलम की ताकत से आप दुनिया के हर एक जो भी हथियार है उस हथियार को आप हरा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने सबको एक ताकत दिया है, शिक्षा जो कहा है, इसलिए कलम इतनी ताकत रखनी चाहिए जिसके बदौलत सब लोग आपके कदमों में हों। इस कार्यक्रम से कुछ प्रभाव पड़ता है लोगों पे? जी सर, बहुत प्रभाव पड़ता है। जहाँ बौद्ध धर्म की बात होती है वहाँ अच्छे से सुनते हैं लोग, शांति रहती है, उद्यम नहीं होता है ज़्यादा, बहुत अच्छे से सुनते हैं सब और बहुत अच्छे से अपने अंदर अनुसरण करते हैं, उस विचार को लेकर के उस पर काम करते हैं, उस पर चलते हैं सब। बात कर लें, बाबा साहब को मानने के लिए बौद्धिस्ट होना जरूरी है सर क्या? अभी आपने कहा कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमेशा बलि जो है बकरे की चढ़ती है, शेर के बच्चे को कोई बलि नहीं चढ़ाता है। तो बाबा साहब ने कहा कि हमेशा शेर बन के रहना चाहिए और शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो हमेशा जो है जहाँ संगठित नहीं है हमारे अनुसूचित जाति के दलित के लोग, वहीं जो है उनके साथ उत्पीड़न होता है। बाकी जो है किसी के ऊपर उत्पीड़न नहीं होगा, उसका जवाब देने के लिए हमारे लोग नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था कि दलितों पे अत्याचार होता है, हाँ, तो वहाँ आपकी ये संगठन काम करती है? बिल्कुल संगठन काम करती है और ईंट का जवाब पत्थर से देगी अब ये संगठन। अब ये संगठन इतना सशक्त हो गया है कि अब जो है इसको कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। अंत में हम पूछेंगे आपसे सर, बाबा साहब को मानने के लिए बौद्धिस्ट होना जरूरी है? देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न किया ये आपका पूछना बहुत लाजिम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये जब तक हम बुद्धिज्म को नहीं जानेंगे तब तक सही दिल से बाबा साहब को नहीं मानेंगे। इसलिए सबसे पहले जैसे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो हारेगा, ये सही है। हम अगर शिक्षित हैं तो निश्चित तौर पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब को जान पाएंगे।
अगर शिक्षा नहीं है तो हम बुद्धिज्म और बाबा साहब को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, हमारे जो भी माइनॉरिटी और SC जो भी OBC के समाज के साथी लोग हैं, सबसे पहले शिक्षा। जी आप बात किए तो एक शब्द हम और बात कर लेंगे। बाबा साहब को मानने वाले प्रत्येक समाज में लोग रहते हैं, यानी कि ये नहीं है कि दलित समाज ही बाबा साहब को मानता है। बाबा साहब को मानने वाले दलित, OBC और यहाँ तक के जर्नल के लोग भी बाबा साहब को मानते हैं, और आज भी बाबा साहब के ही लिखे गए संविधान के आधार पर ही सबका जीवन चलता है और सबका अधिकार लिखा रहता है। तो बाबा साहब को मानने वाले सभी हैं। तो फिर बौद्धिस्ट की बात मैं बताना चाहता हूँ इस बात संबंध में कि जानना और मानना दोनों अलग। बुद्धिज्म जो है, जानना और बुद्धिज्म में अर्थात भगवान बाबा साहब ने जब हमको सब कुछ देखा, ये पाखंडवाद को जब देख लिया, तो उन्होंने यह तय कर लिया कि बुद्ध धर्म ही एक ऐसा। अगले एपिसोड में आपसे हम मिलेंगे और फिर से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को लेकर? क्योंकि मैं पहले बता दूं कि सर का एक चैनल भी चलता है और एक अध्यापक भी हैं, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड इन एनर्जेटिक एजुकेशन देते हैं लोगों को, और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट भी लेके आते हैं। सर अपने समाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, अपने समाज को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे सर ने बताया कि एजुकेशन इज़ द मिल्क ऑफ लायनेस, हु विल ड्रिंक इट विल बी रो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। तो भारत का हर वो लोग जो भारत में रहते हैं, भारत के निवासी, जो लोग पढ़ेंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे, वो अपने समाज में हमेशा आगे रहेंगे। आपका समाज कहाँ है सर? सर देखिए, जो अपना समाज है, हमारा समाज है, भारत का समाज है, वी आर इक्वल, क्योंकि भारत की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के सभी लोग। तो सबसे पहले मैं एक अध्यापक हूं, तो मेरे लिए सभी बच्चे एक समान हैं, चाहे वो किसी भी समाज के। मैं हर बच्चों को कहता हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप अपने समाज का विकास करेंगे, आप अपने समाज का नाम करेंगे। चलिए मिलेंगे आगे, चूंकि टाइमिंग भी होते जा रही है। शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब का ये बहुत ही प्यारा स्लोगन है।